नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभाकर सांगले, पाइल्स फिशर फिस्टुला विशेषज्ञ, इंदू वेलनेस पाइल्स स्पेशलिटी पिंपरी सौदागर में मैं कार्यरत हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज अपन बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे प्रेगनेंसी, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी, IVF और इसका डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है पाइल्स से। देखिए दोस्तों, जब भी अपन मातृत्व की बात सोचते हैं या कोई भी फीमेल पेशेंट या आपके नज़दीक के दोस्त या फीमेल कोई भी आप कंसीव या मदरहुड में जाने के लिए जब भी वो तैयार रहते हैं, तब उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न क्या रहता है, अपना बच्चा बहुत सुखरूप रहे, हेल्दी रहे और कोई भी बीमारी से ग्रस्त ना रहे। ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट अपना ये मुद्दा रहता है। इसमें दोनों का भी अपने को ख्याल रखना पड़ता है, फर्स्ट मदर एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बेबी। तो इसमें क्या होता है, IVF एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। उसके साथ में ही प्रेगनेंसी, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी भी रहेगा तो 9 महीने का कालावधि है। ये अपना सुखरूप जाने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर्स अपने को याद रखने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, बहुत लोगों की पाइल्स की दिक्कत रहती है लेकिन पाइल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं रहती है, नहीं तो गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपरली कंसल्ट नहीं करते। इसलिए वो क्या करते हैं, हरी या बहुत बार थोड़ा सा डिले हुआ रहता है मातृत्व के लिए, तो वो इमीडिएटली रश करते हैं कि नहीं मुझे इसी महीने में, अगले महीने में कंसीव करना है और नेक्स्ट मुझे आगे जाके बच्चे को ये करना है, हेल्दी बनाना है। बट वो ये भागदौड़ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मिस कर देते हैं, क्योंकि उनको पाइल्स की समस्या है कि नहीं है। पाइल्स की समस्या में बेसिकली बहुत लोगों को क्या चुभन जैसे, जलन जैसे या ब्लीडिंग जैसे या कुछ तो लग रहा है मांस जैसे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन पेशेंट क्या सोचता है, ये तो बहुत कॉमन है और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा। और पेशेंट बहुत बार मेरे पास जब भी आते हैं 3rd मंथ में, 4th मंथ में, 5th मंथ में, पेशेंट की हालत इतनी बुरी रहती है तो मुझे सोचना पड़ता है कि वेदर इस पेशेंट को मैं कुछ मेडिसिन से ट्रीट करूं या उसके लिए ऑपरेशन करूं। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी समस्या है। पेशेंट जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करता है तो इस कंसेप्ट में अपने को कोई भी मेडिसिन देने नहीं आते हैं। सो मेडिसिन आर द मेजर रोल, बट उस कंडीशन में अपने को कुछ भी नहीं देने आता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत ही डिफिकल्ट है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ मेडिसिन देते हैं लेकिन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रहते हैं। तो उस ट्राइमेस्टर में तो ऐसा रहता है कि वेदर यू कैरी फॉरवर्ड ये बच्चा और अदरवाइज आपको ये कंसीव ना करते हुए उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो बात आप याद ध्यान से सुनिए। बच्चा जब भी आप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहले आपको अगर तकलीफ है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या कोई भी एनोरेक्टल सर्जन, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपके नज़दीक के पाइल्स, फिशर, फिस्टुला विशेषज्ञ या प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिलकर उनका एक सलाह लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अपन समझते हैं कि क्या होता है ऐसा कि जो प्रेगनेंसी में जिसके कारण अपने को पहले पाइल्स, फिशर, फिस्टुला डॉक्टर से मिलने की जरूरत पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चा जब भी अपन कंसीव करते हैं, यानी IVF से हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी से हो जाए या सिजेरियन सेक्शन से, उसमें क्या होता है, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, दैट आर द हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत बार पेशेंट को क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये चीज़ें बहुत आम रहती है। उसके साथ में ही बच्चा जब भी बढ़ता है 4th मंथ में, 5th मंथ में, 6th मंथ में, 7th मंथ में, तो यूटेरस का साइज तो बढ़ता है, लेकिन उसका यूटेरस का साइज बढ़ने की वजह से वो पोस्टेरियरली एनल कैनल पे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा देता है। पोस्टेरियर एनल कैनल पे प्रेशर देने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के पाइल्स बढ़ने की बहुत संभावना रहती है। और अगर आपको पहले से ही पाइल्स है तो दिक्कत डबल हो सकती है। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी बच्चा कंसीव करते हैं
अगर आप IVF पे हो तो बहुत सारे इंजेक्शन और दवाई आपकी चलती है। अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो तो भी आपको कैल्शियम आयरन के सप्लीमेंट्स आपको चलते हैं। तो कैल्शियम आयरन के सप्लीमेंट्स के कारण भी बहुत बार पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, और कॉन्स्टिपेशन इज द मेजर रीजन और की रोल इन पाइल्स फिशर फिस्टुला डिजीजेस। उस समय में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है तो वो उस टाइम जो पाइल्स रहते हैं वो पाइल्स सब बाहर आ सकते हैं, उसमें ब्लड भर सकता है, उसमें चीरा लग सकता है, जिसके कारण आपको दिक्कत इतनी हो सकती है, ना उठने को आएगा ना बैठने को आएगा। इसलिए उसका पूरा ध्यान यानी पूरा प्रोसेस जो है वो अर्लीस्ट करने की ज़रूरत रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो तब आपको तो दवाई लेनी है जो डॉक्टर की सलाह से है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप कोई भी कंसीव करने से पहले ही ये सब चीज़ों की ट्रीटमेंट कर ले। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि मदर का खून मतलब HB हीमोग्लोबिन अच्छा रहना। उसमें क्या रहता है कि पाइल्स में बहुत लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स भी रहते हैं, तो इसमें इतना पाइल्स में ब्लीडिंग होता है पेशेंट का कि जो मदर रहती है वो मदर एनीमिक होती है, और ये एनीमिया होने के कारण जो बॉडी में उनका ब्लड का लेवल यानी ऑक्सीजनेशन प्रोसेस रहती है वो प्रोसेसन बहुत स्लो होती है। उससे माँ को भी और बच्चों को भी दोनों को भी खतरा रह सकता है। तो इतने डेंजरस सिचुएशन में आप खुद को मत डालिए। मेरी यही सलाह है, आप जाना चाहते हो IVF को डेफिनेटली जाइए। आप नॉर्मल डिलीवरी करना है उसमें भी जाइए, आप सिज़ेरियन सेक्शन में जा सकते हैं, बट इससे सबसे पहले क्या है कि आपका थोरोली चेकअप होना चाहिए। अगर आपको पाइल्स फिशर फिस्टुला की कोई भी समस्या है तो डेफिनेटली पहले अर्लीस्ट रिजॉल्व करना चाहिए और फिर आप कोई भी कंसीव के लिए चाहिए। तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे नम्र विनंती है, तो इस जो चीज़ें मैंने बताई है आप उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी जाते हैं तब भी वो इतना प्रेशर क्रिएट करता है एनल कैनाल पे, तो वहाँ के नसें फूटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चे का प्रेशर इतना बढ़ जाता है और उसके कारण एनल कैनाल में भी पूरा ये होता है। और ये होने के बाद भी जब भी आपका प्रोसेस अगर मान लीजिए आप बच्चा भी हो गया तो भी पोस्टमार्टम यानी अगले 60 दिन तक आपको इतनी तकलीफ रहती है, क्योंकि आपको उठने को नहीं आता है, बैठने को नहीं आता है, क्योंकि बच्चे को आपको फीडिंग भी कराना है, कंटिन्यूसली बैठना भी है, बच्चा जब भी उठेगा रात को तब भी आपको उठ के ये सब करना है। तो ये बहुत क्रूशियल है कि अर्ली स्टेजेस में आप ट्रीट करो और हैप्पी मदर और बच्चे का आप ख्याल रखो, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। इसके रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हॉस्पिटल में इंदु वेलनेस पाइल्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।